ज्योतिष महाकुंभ क्या है। अक्सर ऐसा सुना जाता है कि ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन किया गया। पहली बात तो ये समझ लिया जाए कि कुंभ शब्द केवल घड़े के लिए कहा जाता है, और चूंकि जो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है वो अमृत कलश से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए कुंभ केवल वही है। इसके अलावा यदि कुंभ शब्द को कहीं जोड़ा जाता है तो ये कुंभ की गरिमा गिराना है। ज्योतिष महाकुंभ जैसा न कोई शब्द है, न कोई आयोजन है, और ये एक कुंभ का सम्मान घटाने वाली बात है, गौरव गिराने वाली बात है। इसलिए ज्योतिष महाकुंभ जैसा कोई शब्द ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ऐसा मानने लगे कि कुंभ का मतलब होता है भीड़, तो ज्योतिष की बहुत बड़ी भीड़, इसलिए उन्होंने ज्योतिष महाकुंभ कहना प्रारंभ कर दिया इसे। सच्चाई ये है कि प्राचीन काल में ज्योतिष पढ़ने की एक विधा थी, और आधुनिक काल में ज्योतिष पढ़ने की एक विधा है। इसके अलावा ज्योतिष के नाम पर चाहे गोल्ड मेडल हो, चाहे ज्योतिष सम्मेलन हो, चाहे ज्योतिष महाकुंभ हो, जितने हैं वो सारे बिना पढ़े लिखे लोगों के द्वारा आयोजित आडंबर हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ज्योतिष विद्वानों से ऐसे कार्यक्रमों का कोई लेना देना नहीं होता है। प्राचीन काल में ज्योतिष वैदों से पाने का एक रास्ता था। डिग्रियां तब होती नहीं थी, तो एक रास्ता था कि राजा लोग प्राकृतिक घटनाओं के विषय में अपने ज्योतिष विद्वानों से भविष्यवाणियां करवाया करते थे। मौसम के विषय घटनाएं होती थी, भूकंप के विषय की घटनाएं होती थी, महामारी के विषय की घटनाएं होती थी, तो उनके विषय में भविष्यवाणियां करवाया करते थे। जिस ज्योतिषी की भविष्यवाणियां सच होती थी उस ज्योतिषी को राज ज्योतिषी मान लिया जाता था, और जिसकी सबसे ज़्यादा सच होती थी उसे मुख्य राज ज्योतिषी मान लिया जाता था। वह प्रमुख राज ज्योतिषी होता था जो राजा को सलाह देता था, ज्योतिषी। ये प्राचीन विधा थी कि आप भविष्यवाणियों के आधार पर अपनी विद्वत्ता सिद्ध कर सकते हैं। वर्तमान समय में एक रास्ता सरकार लाई कि जितने संस्कृत विश्वविद्यालय हैं उनमें ज्योतिष का एक एक डिपार्टमेंट है, और वहाँ ज्योतिष से शास्त्री अर्थात बीए, एमए अर्थात ज्योतिषाचार्य, ऐसी डिग्रियां जनरल मेडिकल इंजीनियरिंग की तरह ही ज्योतिष के विषय का भी अध्ययन अध्यापन होने लगा। तो जो लोग ज्योतिष की ऐसी कोई डिग्री हासिल कर लेते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालयों में ज्योतिष भी जनरल पाठ्यक्रम की तरह ही पढ़ाया जाता है, 10-12 साल का कोर्स है इसका। तो जो लोग इस प्रकार से पाठ्यक्रम पूर्वक ज्योतिष का स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो अगर ज्योतिषाचार्य कर लेते इसका मतलब ज्योतिष से एमए हो गए, और अगर पीएचडी कर ली तब तो और बड़ी बात है। तो अगर किसी ने किसी प्रमाणित संस्थान से, बीएचयू जैसे प्रमाणित संस्थान से, या लाल बहादुर शास्त्री जो विद्यापीठ है, इस तरह के प्रमाणित संस्थान से ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष में पीएचडी जैसी कोई डिग्री यदि हासिल की है, तो वो अपने को ज्योतिष का विद्वान कह सकता है, और समाज को मानना पड़ेगा। तो ये समझिए कि प्राचीन काल में जो ज्योतिषीय वैदुष्य दिखाने की प्रक्रिया थी वो थी कि प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी करके या सही भविष्यवाणी करके आप अपनी विद्वत्ता सिद्ध कर सकते थे। वर्तमान समय में सरकारी व्यवस्था जो है किसी प्रमाणित विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष में पीएचडी ऐसी डिग्री लेकर के आप अपने को ज्योतिष शास्त्र का विद्वान सिद्ध कर सकते हैं। ये दो प्रक्रियाएं हुई, लेकिन अब समस्या आती है कि ये जो ज्योतिष महाकुंभ या ज्योतिष गोल्ड मेडल, ये सब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो लोग भविष्यवाणियाँ
करने की क्षमता नहीं रखते। ज्योतिष उन्होंने कभी पढ़ी नहीं, ज्योतिष का कोई अध्ययन नहीं है, इसलिए प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते। और सच भविष्यवाणी करना तो उनके बस ही का नहीं, इसलिए कि उन्होंने ज्योतिष पढ़ी नहीं है। इसलिए वो प्राचीन विधा से ज्योतिषी कहलाने के हकदार नहीं रहे। और दूसरी बात, आधुनिक विधा से ज्योतिषी बनने के लिए उन्हें किसी प्रमाणित विश्वविद्यालय से ज्योतिष सब्जेक्ट में ज्योतिषाचार्य या पीएचडी की डिग्री हासिल करनी थी। चूँकि पढ़ने लिखने में योग्यता, परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है, ये सब उनके बस का नहीं था। तो वो ना तो ज्योतिषाचार्य और ज्योतिष पीएचडी की डिग्री ले सके और ना ही सही भविष्यवाणी करने के आधार पर अपने को ज्योतिषी सिद्ध कर सके। अगर इन दोनों प्रमाणित विधियों से फिसले और इसके बाद भी उन्हें लगता है कि नहीं उन्हें लोग ज्योतिष का विद्वान समझे, तो ऐसे लोगों को फिर कुछ आडंबर रचा करके अपने को ज्योतिषी सिद्ध करना होता है। वो या तो किसी नेता के साथ फ़ोटो खिंचा लेंगे या किसी अभिनेता के साथ फ़ोटो खिंचाकर अपने को ज्योतिषी सिद्ध करेंगे। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ जुड़कर फ़ोटो खिंचाकर और अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न करते रहते, सारे जीवन ये चला करता है। और या फिर कोई पीतल के कुछ मेडल बनवा लिए, किसी नेता को बुला लिया और उससे बोले ये मुझे दे दो, और उन्होंने दे दिया, उसकी फ़ोटो खिंच गई। तो ऐसे लोग अपने को गोल्ड मेडलिस्ट ज्योतिषी कहना शुरू कर देते हैं, जबकि विद्वत्ता की दृष्टि से ऐसे आडंबरों का कोई स्थान नहीं है। इसी प्रकार से कुछ जो ये जमात है जो ना भविष्यवाणी करने में समर्थ है और ना ही ज्योतिष की कोई डिग्री लेने में समर्थ है, ये जमात कई बार आपसी चंदा इकट्ठा करके और ज्योतिष सम्मेलन करती है। उसमें ज्योतिषी एक भी नहीं आता। ज्योतिष सम्मेलन करते और ज्योतिष सम्मेलन करके अपनी अपनी बात रखकर और बात खत्म हो जाती, उससे कोई परिणाम नहीं निकलता। कुछ लोगों ने एक नया शब्द कुंभ में बहुत बड़ी भीड़ देखी, तो उन्होंने सोचा अब ज्योतिष सम्मेलन कहना ठीक नहीं है, अब इसे ज्योतिष महाकुंभ कहा जाए, तो इस शब्द से लोगों का आकर्षण होगा और लोग भरोसा करेंगे कि अगर ज्योतिष महाकुंभ में बोले हैं तो ज़रूर कुंभ जैसा कोई विशेषता इनके अंदर होगी। इस तरह से तरह तरह के आडंबर करके अपने को ज्योतिषी सिद्ध करने का प्रयत्न चल रहा है। अरे भाई, ये सारा करने की आवश्यकता ही क्या थी? अगर आपने वास्तव में पढ़ा है, किसी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की डिग्री ले लेते, किसी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर लेते, अथवा घोषित तौर पर कुछ प्राकृतिक आपदाओं की, कुछ प्राकृतिक घटनाओं की, वर्षा की, आंधी तूफानों की, भूकंपों की भविष्यवाणियां कर देते। अगर वो सही होती, आप प्रमाणित हो जाते ज्योतिषी। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के छल छद्म पूर्वक ज्योतिषी बनने का ये जो ढंग है, ये ज्योतिष शास्त्र का नुकसान करता है। अब आप देखिए, ऐसे ज्योतिष महाकुंभों के आयोजन का औचित्य क्या है? अगर साहस था, सामर्थ्य थी, विद्वत्ता थी, ज्ञान था, अनुभव था, सही भविष्यवाणी करने की क्षमता थी, तो इतनी बड़ी कोरोना महामारी अभी गई है। अगर इनमें से किसी ज्योतिषी ने कोई भविष्यवाणी कहीं प्रकाशित की हो, किसी को मेल पर भेजी हो, कहीं कोई इस प्रकार की भविष्यवाणी प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत कर सके, तो उन्हें ज्योतिष महाकुंभ जैसे आयोजन करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, वो प्रमाणित हो जाएंगे। तो देखा जाए तो घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी आप कर नहीं पाए, इतनी बड़ी घटना, और ज्योतिष महाकुंभ के माध्यम से आप अपने को महाविद्वान सिद्ध करने जा रहे। अरे भाई, करना है तो बार बार भूकंप आ रहे हैं, मौसम के विषय में इतना उतार चढ़ाव चला, करना है तो आप इस प्रकार के आडंबरों से हट करके आप मौसम संभालिए, कीजिए भविष्यवाणी। आपको विश्व सम्मान देगा, सारा संसार आपके महत्व को समझेगा। मतलब प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यस्य साक्षिणो, ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है।
आप प्रत्यक्ष घटनाओं की भविष्यवाणियां करिए, दुनिया देखेगी आपने सच बोला है, आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल एक आडंबर है। और यही आडंबर के कारण कभी किसी डॉक्टर, इंजीनियर, इन्हें देखा है इस प्रकार के इंजीनियर महाकुंभ करते हुए या डॉक्टर महाकुंभ करते हुए? ज्योतिष महाकुंभ क्यों भाई? अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर इस प्रकार का आडंबर फैलाएगा तो फेक डिग्रियों के चक्कर में, झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में उसके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। चूंकि ज्योतिषियों, फेक ज्योतिषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती, इसलिए इस प्रकार के आडंबर रचे जाते हैं। और ये केवल ज्योतिष में ही हो सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष में कोई व्यक्ति छल छद्म करे तो उस पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मैं बात आपको अपनी बताता हूँ कि हमने एक तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ज्योतिष में पीएचडी की है, तो आधुनिक दृष्टि से मैं प्रमाणित हो गया कि मैं ज्योतिषी हूँ। और दूसरी बात, पिछले 35 वर्षों से प्राकृतिक घटनाओं के विषय से संबंधित मैं अनुसंधान करता आ रहा हूँ। पिछले 5-6 वर्षों से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को मैं पूर्वानुमान देता आ रहा हूँ, वर्षा के विषय में, आंधी तूफान के विषय में, वायु प्रदूषण के विषय में, जो सही निकल रहे हैं। आज भी प्रमाण पूर्वक वो विद्यमान है, सारे उनकी मेलों पर विद्यमान है। कोरोना महामारी की प्रत्येक लहर का सही पूर्वानुमान लगाकर मैंने सरकार को भेजा है। हर लहर का पूर्वानुमान पीएमओ की मेल पर पड़ा हुआ है, कोई तीर तुक्का नहीं है। कोई ये नहीं कहा कि ऐसा हो सकता है, कोई ये नहीं कहा ऐसा होने की संभावना है। स्पष्ट कहा है कि इस तारीख से ये लहर प्रारंभ होने जा रही है, इसका पीक इस तारीख के आसपास जाएगा और इसकी समाप्ति इस तारीख को होगी। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है और सारी दुनिया है इसको जानती है कि विश्व में ऐसा कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी विद्वान या कोई भी ज्योतिषी उसने कोरोना महामारी के विषय में किसी भी रूप में कोई भविष्यवाणी करने का साहस नहीं किया। मैंने किया और प्रत्येक लहर की भविष्यवाणी बिल्कुल सच निकली है। इसलिए मैं प्राचीन विधि से भी ज्योतिषी प्रतिष्ठित हो गया और आधुनिक विधि से हमारे पास ज्योतिष की जो भी प्रमाणित विश्वविद्यालय की डिग्रियां, उनसे भी ज्योतिषी के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। यहाँ तक की बात बताऊं कि अभी जो वर्तमान समय में कोरोना की लहर चल रही है, इसके विषय में मैंने 4 मार्च 2025 को ही भविष्यवाणी कर दी थी। पीएमओ की मेल पर मेल भेज दी थी, की छाया प्रति मैं लगा रहा हूँ। आप देखिए स्वयं, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि संभावना है या ऐसा हो सकता है। वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 मई से 19 मई के बीच कोरोना महामारी प्रारंभ होगी और एक नई लहर आ रही। स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ है, कोई किंतु परंतु नहीं। इसे कहते हैं भविष्यवाणी। और जब हम प्राचीन दृष्टि से भी प्रमाणित हो चुके, आधुनिक दृष्टि से भी प्रमाणित ज्योतिषी हैं, तो हमारे जैसे ज्योतिषियों के लिए ये चाहे ज्योतिष महाकुंभ हो, चाहे ज्योतिष सम्मेलन हो, चाहे ज्योतिष के ये गोल्ड मेडल हो तथाकथित, या अन्य आडंबर हो, या किसी नेता के साथ फोटो खिंचाना अभिनेता के साथ, क्या मायने रखता है? जो विद्वान होता है वो कभी भी झुंड में नहीं चलता। विद्वान हमेशा अकेला चलता है, सिंह अकेला रहता है और भेड़िए झुंड में रहते हैं। तो इसलिए आप देखिए कि प्रमाणित ज्योतिषी आप केवल उसे मानिए जिसने किसी विश्वविद्यालय से डिग्री ली हो, पहली बात तो ज्योतिष सब्जेक्ट में, और दूसरा कि अब डिग्री के आधार पर केवल डिग्री ले लेने से ही ज्ञान प्रमाणित नहीं हो जाता। उसके आधार पर उसने प्राकृतिक विषयों में जो भविष्यवाणी की हो वो भविष्यवाणियाँ सच निकली हो,
तो उसे आप ज्योतिष मान सकते हो। और उससे यदि आप अपना भाग्य पूछते हो, यदि आप अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान चाहते हो, संकटों का समाधान चाहते हो, तो वही ज्योतिषी आपकी समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम है। और बाकी ये जितने गोल्ड मेडल और ज्योतिष महाकुंभ और नेताओं अभिनेताओं के साथ फोटो खिंचाकर ज्योतिषी बनते हैं, उनके द्वारा आपकी समस्या का ना तो निदान हो पाएगा और ना ही उसका कोई समाधान निकल पाएगा। इसलिए बंधुओं, आप चाहें तो हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।